तो इसके अंदर ही एक छोटा सा ब्रिज बना दिए हैं। फिर आप इसमें भी आके जो भी यहाँ से देखना चाहें, ऊपर से जो व्यू लेना चाहें ले सकते हैं। मतलब इसे और इसे इन दोनों को समुद्र बना दिया गया है और ये बीच वाला जो रास्ता है यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे। और ये देखिए ये सारे पेड़ों से ब्रिज। और ये जो आप पानी देख रहे हैं ना, ये पानी मतलब एकदम पूरा लेवल पे किया गया है। यहाँ से आगे फिर ये जब यहाँ से नीचे आते हैं फिर यही पानी मुझे लग रहा है कि उठ के दोबारा से इसी में आते हैं, फिर वैसे ही राउंडिंग होता रहता है। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से दुबई में एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं दुबई का एक ऐसा पार्क जो कुरानिक पार्क के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जिसमें आपको अलग अलग 12 गार्डन्स मिलेंगे और 51 से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे प्लांट्स मिलेंगे जो कुरान में मेंशन किया गया है, जिसमें से वाटरमेलन, डेट्स, ओलिव्स, पम्पकिन और भी ऐसे 51 टाइप्स के आपको मिल जाएंगे। तो फिर चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वाला जो कुरानिक पार्क लोकेटेड है ना, ये अल ख्वानिज 1 में है। मतलब अगर आपको मेट्रो से यहाँ पर आना है तो आपको इतिसलात मेट्रो के लास्ट पर आना है, फिर आपको वहाँ से बस लेना है। वहाँ पे F05 करके एक बस निकलेगी, फिर वो बस आपको लाके छोड़ेगी अल मज़हर 1 में। फिर अल मज़हर 1 से आपको अल ख्वानिज तक 1 किलोमीटर तक आपको यहाँ पे वॉकिंग करके आना पड़ेगा। ये सारे लाइन से ये सारे कुरान में मेंशन्ड हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये लेमन है शायद। ये देखिए ये ओलिव ट्रीज हैं। तो इधर मेरे पीछे ये ट्री दिख रहा है बड़ा वाला, ये आर्टिफिशियल है। ये देखिए ये आर्टिफिशियल है। तो अभी मैं यहाँ पे इंटर हुआ हूँ और यहाँ के जो गाइड हैं वो मुझे बताए, यानी कि जब आप पहले एंट्री लेंगे ना तो आपको बताएंगे कि आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, फिर आप यहाँ से या तो लेफ़्ट जाइए या फिर राइट जाइए। यहाँ पे देखेंगे वो एंट्री गेट है, फिर आपको इधर भी एक लेन मिल जाएगा, फिर ये भी एक लेन मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इधर से भी विज़िट कर सकते हैं और अगर इधर से भी एक्सप्लोर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कुकुम्बर है, फिर उसके बाद से आपको यहाँ पे पम्पकिन भी दिखेगा। तो जब आप लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं ना तो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट पे मिलेगा वो आपको मिलेगा ओलिव ट्रीज़ मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको ऊद मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको कुकुम्बर मिल जाएगा, फिर आपको पम्पकिन मिल जाएगा, फिर यहाँ पे वाटरमेलन भी मिलेगा। मतलब ये जो नीचे वाला जो सारे सेक्शंस है ना, जो सारे गार्डन्स हैं, तो इसमें जो जितने भी प्लांट्स हैं 51 वो सब एक एक करके एक गार्डन में कई लगा के फिर वो लोग यहाँ पे शो कराएँ। बरले भी मिल जाएगा यहाँ पे, फिर मिलेगा यानी कि आप जब एंट्री लेंगे फिर आपको ऐसे पूरे राउंड में ये सारे नीचे ही लगाए हैं। और ये देखिए ये सारे पेड़ों से ब्रिज बना दिए हैं, मतलब इनको पिलर की तरह लगाया गया है। तो फिर अभी हम लोग ऊपर चल रहे हैं, फिर ऊपर वाले सेक्शंस में चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। तो इसके अंदर ही एक छोटा सा ब्रिज बना दिए हैं, फिर आप इसमें भी आके जो भी यहाँ से देखना चाहें, ऊपर से जो व्यू लेना चाहें ले सकते हैं। इस वाले पार्क में यही है कि इसमें कुछ आर्टिफिशियल्स पेड़ हैं, फिर उसके बाद जितनी भी सारी यहाँ पे 51 प्लांट्स जो भी कुरान में मेंशन है वो सारे 1 बाय 1 यहाँ पे लाइन से देखेंगे तो यहाँ पे लाइन से सब लगा के रखे हैं। और देखेंगे तो एक सेक्शन में ना, इस वाले सेक्शन में एक 3-3, 4-4 ऐसे प्लांट्स हैं। ये वाला जो ग्रीन हाउस है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप वो जो सामने आपको एंट्रेंस दिख रहा है ना, आप वहाँ से एंट्री लेंगे, फिर उसके बाद आप चाहें तो उधर से आ सकते हैं या फिर आप चाहें तो इधर से भी आ सकते हैं। वहाँ से आपको 2 लेन मिल जाएंगे। फिर यही है कि आप यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, फिर उसके बाद देखकर आप ये राउंड लगा के आप चाहें तो फिर ऊपर भी आ सकते हैं। ऊपर आके फिर उसके बाद से आप यहाँ से ऐसे करके इधर से फिर आप वापस निकल लो। तो अगर आप इस वाले ग्लास हाउस में आते हैं ना तो इसमें जो आपका टिकट पड़ेगा वो 5 दिरहम पड़ेगा। लेकिन इसमें ये सारी चीज़ें दिखाई गई है कि ये कुरान में मेंशन है, लेकिन ये कहाँ पर है एकदम एग्जैक्ट
नहीं बताया गया है, बस ये दिखा दिया गया है कि ये कुरान में मेंशन है। तो अभी हम लोग यहाँ से जाने लग रहे हैं, जो यहाँ पे एक मूसा लेक है वहाँ जाने लग रहे हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे मूसा लेक के सामने। मूसा लेक की इससे तो आप लोग को मालूम होंगे कि जब फिरौन के काफिला लोग मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहे थे, तो फिर वो जो समुद्र में लाठी मारे थे, फिर वहाँ से दो रास्ता हो गया था। तो फिर उसी को यहाँ पे आर्टिफिशियली दर्शाया गया है, मतलब इसे और इसे, इन दोनों को समुद्र बना दिया गया है और ये बीच वाला जो रास्ता है, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे लाठी पटके थे, फिर उसके बाद से ये दोनों जो दरिया हैं, ये जो समुद्र है, ये खुद ही खुद रास्ता बना दिए इसी में। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी समुद्र का शक्ल दिया गया है, फिर ये भी दिया गया है और ये बीच से ये रास्ता दिया गया है। और ये जो आप पानी देख रहे हैं ना, ये पानी मतलब एकदम पूरा लेवल पे किया गया है। यहाँ से आगे फिर ये जब यहाँ से नीचे आते हैं, फिर यही पानी मुझे लग रहा है कि उठ के दोबारा सही से में आते हैं, फिर वैसे ही राउंडिंग होता रहता है। तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे ग्रीन हाउस को घूम लिए और फिर अभी ये मूसा लेक भी हमारा हो गया। और अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे केव ऑफ मिरेकल है, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है कि वो चाँद को कैसे 2 टुकड़े में कर दिए थे। मतलब ये ना कि अगर आप इस कुरानिक पार्क में आते हैं ना, तो आपको एक साथ आपको 3 चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। एक तो ये ग्रीन हाउस मिल जाएगा, जहाँ पर जो कुरान में जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे चीज़ों को बताया गया है, मेंशन किया गया है। और फिर दूसरा जो हमारा है ये मूसा लेक है, और फिर जो हमारा ये तीसरा आने वाला है वो केव ऑफ मिरेकल है। जो ग्रीन हाउस है उसका टिकट सिर्फ 5 दिरहम है, और ये उसके साथ साथ आपको ये मूसा लेक फ्री मिलेगा। और अभी हम लोग जाने लग रहे हैं जहाँ पे केव ऑफ मिरेकल, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे उसका टिकट कितना है। और इस केव में भी आपको 7 अलग अलग मौजज़ों का जिक्र दिख जाएगा। मतलब यहाँ पे ये लोग टेक्नोलॉजी से उनको आर्टिफिशियली बना दिए उनको दिखाने के लिए। ये सामने जो है ये रहा हमारा केव। तो यहाँ पे इस केव में आने के लिए आपको टिकट यहाँ पर भी अलग से लेना पड़ेगा, यानी कि ग्लास हाउस का जो टिकट है वो अलग है, फिर यहाँ का टिकट अलग से लेना पड़ेगा। तो हम लोग ये ग्लास हाउस में अभी विज़िट कर लिए, फिर अभी हम लोग को ये करना है मिरेकल केव में। फिर ये यहाँ से भी टिकट लेते हैं। टिकट का प्राइस कितना है, यहाँ पे 5 दिरहम है। नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें मिरेकल केव में भी जाने के लिए आपको अलग से यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा, जो 5 दिरहम का आता है। लेकिन अगर आप मशीन से लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पे कार्ड ये सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं। कैश के लिए आपको यहाँ पे कैशियर के पास आना पड़ेगा। फिर ये कैशियर या फिर सिक्योरिटी, ये तो सिक्योरिटी वाला है। यहाँ पे प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम यहाँ पे मुझे अरबी नहीं आती, तो फिर ये मुझे इंग्लिश ट्रांसलेट करके बता रहा है। ये वाला जो मशीन है ये लास्ट वाला है, जहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर यही था, अभी हम लोग गुफा से बाहर आ चुके हैं। इस गुफा में यही दिखाया गया है ना कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए थे, फिर वो वाला वाक़या बताया गया है। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ जा रहे थे, तो चोटियाँ लोग आपस में बहस करने लगी थी,
वो भी मेंशन किया गया है, इसमें स्क्रीन के ज़रिए दिखाया गया है। और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फ़िरौन की लश्कर बढ़ी थी, वो भी उसमें दिखाया गया है कि जब वो अपनी लाठी को समुद्र के किनारे पटक दिए थे, फिर उसके बाद समुद्र से रास्ता बन गया था, वो भी इसमें मेंशन किया गया है। फिर लास्ट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताया गया है कि वो चाँद को कैसे 2 टुकड़े कर दिए थे। तो फिर आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।